कि पांडे जी के साथ घूमते घूमते हम लोग आए हैं डीएसपी साहब के घर में, रिटायर्ड डीएसपी साहब के घर में। देखिए, गांव में एक बार आप मुखिया बन जाते हैं, एक बार आप डीएसपी बन जाते हैं या एक बार आप विधायक बन जाते हैं तो वो 50 साल 100 साल तक भी चलता रहता है। इसलिए रिटायर्ड नहीं लगाया जाता है उसमें। विधायक जी के यहाँ घर जा रहे हैं, डीएसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, जज साहब के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा चलता रहता है। कैसे हैं सर, आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। नाम रविरंजन पांडे है। हम डिहरी ऑन सोन से एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और उसके बाद अपने रिटायरमेंट का अधिकतर समय गांव में बिताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे गांव से लगाव है। गांव की जो कल्चर है वो शहरी कल्चर से कोई ख़ास भिन्न नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु पर शहर और गांव में डिफरेंसेस है। जैसे यहाँ भी बिजली है, शहर में भी है, यहाँ भी गैस सिलेंडर है, वहाँ भी है। यहाँ के भी लोग जो है सो सब्जी मार्केट से किन कर खाते हैं तो वहाँ भी खाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर चाचा भैया जो कल्चर है भारतीय, वो ज़्यादा हद तक प्रभावी, जबकि शहर के आदमी ज़्यादा सेल्फिश हैं। यहाँ कम आदमी है उस तरह। यहाँ का जो व्यक्ति है, देखते हैं। आप तो पांडे जी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड हैं इस गांव के हिसाब से। नहीं, इस गांव में जो सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले हैं उनमें एक आप भी हैं, और लोग भी होंगे, उसमें आप भी हैं। कैसे देखते हैं खेती बाड़ी को, कैसे देखते हैं अपने जीवन में? खेती बाड़ी को देखते हैं कि ट्यूबवेल भी पूर्व से हमारे पिता लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है। ट्रैक्टर वगैरह से खेती गृहस्थी कराते हैं और हम भी उसी पैटर्न पर चलते हैं जो उन लोगों के पैटर्न, यही खेती का सिलसिला है। और पिंकी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं सर से, या क्या बातचीत कर? बाबा लगेंगे। अच्छा, हमेशा आते हैं। अच्छा। नहीं पूछेंगे क्या, मैंने यहाँ का जो यही है। आप तो मतलब क्या आप उनको मतलब क्या ज्ञान देते रहते हैं आप उसको, उनको कुछ ज्ञान हाँ, देते हैं? यही इनसे कहते हैं कि शहर के चक्कर में मत रहिए, देहात में भी पढ़ाई होती है, पढ़िए लिखिए। देहात के भी लड़के बहुत राइज करते हैं, डेवलप कर रहे हैं। खास करके शहरी क्षेत्र में लड़के जो हैं सो उतना पढ़ते लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी लड़के जो हैं सो ऐसी बात नहीं है। शहर में जो भी है वो देहात के ही लड़के हैं। आप अपने को यहाँ से अगर आरा जाना है, चाहे पटना जाना है, कहीं भी एजुकेशन लेना है, तो पहले तो है कि अपना कैरेक्टर बना के रखिए। क्योंकि मूल रूप से इस समय बच्चों में जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो तो हम देख ही रहे हैं, विभाग में भी रहे हैं, चाहे यहाँ समाज में भी देख रहे हैं। क्योंकि इस उम्र में बिगड़ने की ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है और ये उम्र भी है। लेकिन इस उम्र में जो आदमी अपने आप को सुधार लिया, शिक्षा में माइंड को डाइवर्ट कर दिया, तो कुछ कर जाता है। और नहीं तो लफुआ जैसे इधर उधर घूमता चलता है, तो इससे तो ज़्यादा मास लेवल पर शहर में लफुआ है देहात की अपेक्षा। यहाँ तो यदि कोई गलती करेंगे तो उनको कोई पीट देगा, लेकिन शहर में कोई मारेगा तो जाकर थाना कोई बंद कर देगा कि हमको मारे हैं, आप कौन हैं। और यहाँ पे इनको हर आदमी, हम भी डांट सकते हैं कि आप क्यों गलती करते हैं, इनको भी लिहाज है कि चाचा हैं। लेकिन वहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं। लोग जो हैं, मतलब जैसे मैं तो पटना में रहता हूँ, मेरा कोई गांव है नहीं, तो हम जो देखते हैं कि मतलब लोग गांव से एकदम शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में जाकर वो मतलब कि जो उर्दू में एक तहजीब वर्ड है और भूल जा रहे हैं। जबकि गांव हम जब आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बड़ा सभ्य है, बड़ा ये है। लोग, हालांकि लोगों के मन में ये रहता है कि गांव में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पे बत्ती नहीं होगी और बहुत सी, जैसे आपसे अभी बातचीत किए तो पता चला कि आप अपने फादर को बहुत केयर करना चाहते थे आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद आपने और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आप नहीं गए हैं जो सरकार आपको देना चाहती थी या आप सरकार से ले सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ा गांव में कैसा संबंध रहता है, पारिवारिक संबंध आपस में कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो गांव में सामाजिक, जो समाज का जो लॉ एंड ऑर्डर है, भाई बंधुओं का, वो तो एक हमारा सोच है कि बहुत अच्छा है। यहाँ किसी पुलिस वगैरह की ज़रूरत नहीं। अच्छा, गांव में किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं क्या है? ज़रूरत है?
यदि ये गलती करते हैं तो इनको हम ही जाकर दूल्हे पर पीट देंगे। इस हैसियत से नहीं कि ये काहे अथी करते हैं, इस हैसियत से कि इनसे लगता है कि ये गांव में एक ब्लड का संबंध है, जो कि ये शहर में अगर यही घर बनाकर कहीं रहेंगे तो इनको बगल वाला से कितना हो रिलेशन हो, लेकिन वो नहीं पीट सकता है, नहीं बोल सकता है, वो नहीं डांट सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई अगर गलती करता है तो कोई भी बुजुर्ग है उसको डांट देता है कि क्या कर रहे हैं। और जब ये लोग बुजुर्गों को देखते हैं तो स्वतः गलती करना भी छोड़ देते हैं कि चाचा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। लेकिन शहर में तो इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। जहाँ तक सब देहाती क्षेत्र है, एक ज़माना था कि देहात में रहने का लोगों को इच्छा नहीं थी। अच्छा, अब तो जो माइग्रेशन पहले से, माइग्रेशन जो आप कह रहे हैं, माइग्रेशन क्या है? अभी हम पटना जा रहे हैं, पटना वाले सोचते हैं कि दिल्ली जाएं, दिल्ली वाला बम्बे जा रहे हैं। बेचैनी है हर आदमी में, इसीलिए माइग्रेट करता है जीविका के तलाश में कि कहीं जीविका मिले। माइग्रेशन का आधार यही जीविका, जहाँ रोजी रोटी मिले। तो गांव में है रोजी रोटी? काहे नहीं है? यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के के लिए ये बेस्ट साधन भी है, नज़दीक है, आ रहा जाकर आप पढ़िए। स्कूल थोड़े कोई तेज होता है, जितना पहले का टूटा फूटा स्कूल था वही तो आज देख रहे हैं कि सब IAS पैदा किया है। आज जितना डांस स्कूल में डांस चलता है, हाई चलता है, कहाँ कोई पढ़ता है? पढ़ने वाले पहले भी कम थे, आज भी कमे हैं। भले भीड़ लगी हो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ने की उसकी मेंटालिटी कितना है उस पर निर्भर करता है, वो कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहता है। तो जो लोग शहर में रह रहे हैं उनका संबंध गांव से नहीं है, वो आकर कहाँ गांव में बसना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? अब उनको किस तरह का गांव पसंद करना चाहिए? देखिए, गांव पसंद कहने का मतलब है कि गांव और शहर में क्या असुविधा है। पहला बेसिक हम आपको बताते हैं। गांव में हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। अब सरकार का ध्यान है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था कर दिया। दूसरा, रोड वगैरह गली नहीं था, सरकार के द्वारा रोड और गली का निर्माण किया गया। पानी की असुविधा थी, वो भी अपना पानी की सुविधा हेतु अपना नल जल योजना या बोरिंग हर आदमी अपना अपना करा रहा है। पैखाना नहीं था, सेप्टिक पैखाना के लिए सरकार उसको कहती है कि हर फैमिली को हम आपको देंगे। आपको घर नहीं था तो उसके लिए पैसा दे के घर बनवा के देती है। अब हर आदमी को रोजगार दे, हमको नहीं पता है कि सतयुगों में मिलता होगा। हर आदमी को रोजगार कैसे देगा? आपका रोजगार है, आप कुछ खेती गृहस्थी कराइए। हमसे कम होता है, हमसे मलगुजारी पर आप लेके कीजिए, हम ही से कॉन्ट्रैक्ट करके कीजिए। तो हम अगर खेत आपसे लेना चाहते हैं रेंट पे, हाँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या उसका नियम क्या है? उसका नियम यही है कि आप 1 साल 2 साल के लिए आप चाहिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लिखवा सकते हैं कि हम 2 साल के लिए कर रहे हैं। जैसे दुकान वगैरह है, तो दुकान के लिए लीज लिखाता है कि नहीं, कि हम आपको 11 महीना के लिए देते हैं, ये रेंट लेंगे। उसी तरह है, आप कहीं अगर कराते हैं तो थोड़े आपका वो परमानेंट कोई ले लेगा ज़मीन। उसके बीच में तो आप एग्रीमेंट करा रहे हैं कि हम इतना ही साल के लिए आपका लेंगे। तो जैसे हमारे जैसे लोग जिनको खेती का कोई अनुभव नहीं हो और वो चाहते हैं कि गांव में आएँ और आपका खेत या किसी का खेत हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें और एक आध 2 साल के लिए एज ए एक्सपीरियंस, एज ए अनुभव, जीवन के अनुभव के रूप में, क्योंकि सुनता हूँ मैं कि किसान का काम करना, किसानी करना बहुत कठिन काम है। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या? करना बहुत कठिन था, अब नहीं है। अब आपको इसलिए नहीं है किसानी काम करने के लिए कि पहले गांव में जिसको 50 बीघा खेत था, 30 बीघा ज़मीन है, चाहे इतना लैंड है, तो उसके लिए बैल रखना पड़ता था। अब बैल उसका स्थान लेकर ट्रैक्टर ले लिया। ज़मीन को बोने के लिए सीढ़ी आ गया, काटने के लिए मशीन आ गया। अब तो मैन पावर छिना रहा है प्रतिदिन। जैसे लोग भाग रहा है उसी तरह मैन पावर को भी जरूरत तो नहीं। पुलिस में नौकरी करने वाले लोग मैक्सिमम दुखी रहते हैं। आप तो बहुत पॉजिटिव वे में लाइफ को देखते हैं, कैसे? देखिए, पुलिस में नौकरी करने वाले आदमी कोई दुखी नहीं होता है।
उसकी सोच है। सरकार जब हम बहाल हुए थे हमको सैलरी दे रही थी, आज उसके एवज में हमको पेंशन दे रही है, उसी अपने संचित पैसा से। हाँ, इतना तय है कि जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपना नौकरी किया सरकार का और अपना सैलरी को बचाया, वो बहुत एराइज किया। और जिन्होंने लूटपाट किया उसकी संपत्ति भी जब्त हुई। अगर इन केस वो छूट भी गए, किसी तरह से कोई केस नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं किया, तो उनका ज़्यादा दिन वो धन टिकता नहीं। जिस तरह बाढ़ आया, पटना को भी डुबाया, आरा भी डूब रहा था, और आज जाकर देखिए एक चिड़ुआ पानी भी नहीं। वही हाल है लूट का पैसा। तो हम लोग हैं भोजपुर एरिया में और अब तक भोजपुरी में बात नहीं की है हमने, सो हम चाहेंगे कि पांडे जी थोड़ा सा भोजपुरी में आए। देखिए, हमको भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत, फागुन के महीना बा कुछ नहीं, इसलिए नहीं आती है कि यहाँ कोई भोजपुरी नहीं बोलता है। अच्छा। और हम भी बाहरे रह गए, पढ़े लिखे। मान लीजिए कि पढ़ाई के क्रम में आदमी को कंपटीशन फेस करना है, तो भोजपुरी का तो उस समय था नहीं, और भोजपुरी और मैथिली में तो कोई लिखता नहीं है। तो वैसी स्थिति में हमको भोजपुरी की उतनी ज्ञान नहीं। लेकिन सरकार अब जो है वो बच्चों को जो पढ़ाई कराने जा रही है, तो वो उनका जो प्रोग्राम है सरकार का, वो चाहती है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। यानी भोजपुरी के छात्रों को, मतलब जो भोजपुरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जिनकी मदर टंग भोजपुरी है, उन्हें भोजपुरी में पढ़ाया जाए। जिनकी मदर टंग मैथिली है उन्हें मैथिली में पढ़ाया जाए। कैसा आपको क्या इसमें? नहीं, देखिए, अब क्या पढ़ाया जाए, उसको पढ़ाने से देखिए सरकार का स्क्रिप्ट तो हिंदी ही होगी, मगर सरकार का जो पढ़ाने लिखाने की जो सोच है, वो भोजपुरी में किताबें नहीं है तो क्या पढ़ाएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ की उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए सरकार उनको प्रयास करता है। भोजपुरी में कोई किताब लिखी गई है, फिजिक्स भोजपुरी में पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बॉटनी पढ़ेगा। इसलिए सरकार जो भोजपुरी भाषा के लिए जो कह रही है, हमको लगता है कि लैंग्वेज सिखाने के लिए कि कुछ बेसिक चीज़ समझ जाए, लेकिन उसको बिना हिंदी और इंग्लिश की दिए सक्सेस नहीं होगी। अच्छा, तो और क्या बात कर सकते हैं आपसे हम? ये मतलब हम एक्चुअली में हम सोच रहे हैं, हम गांव की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। हम नब्ज पकड़ने आए हैं कि क्या मैं गांव में आके रह सकता हूं कि नहीं। देखिए, गांव में रहिए या शहर में रहिए, जीविका को तो तलाश करना ही। अच्छा, जीविका होनी चाहिए। जीविका यहाँ आपको ये सोचना है कि कौन काम करे जिससे इस गांव में हमको माने इनकम का साधन हो, जिससे कहीं रहिए, पटना रहिए, आरा रहिए, गांव में रहिए, कहीं भी रहिए गांव में। ऐसे गांव में रहने से क्या फ़ायदा होगा? पेट कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वाइफ की दवा कहाँ से मिलेगी? इसके लिए तो धन कमाना नहीं होगा, और धन कमाने के लिए मनुष्य जाता है बाहर। अब रह गई कि गांव में, तो गांव में अब हर आदमी जो शुरू से रहा है वो ज़्यादा ना खेती गृहस्थी करेगा, धूप बर्दाश्त करेगा, वो ज़रूरत पड़ेगा तो अपने कटनी भी कर लेगा, कुछ शारीरिक ही करेगा। जो अब बहुत ऐसे मजबूरी में तो इंसान पहाड़ को भी तोड़ देता है। लेकिन अब कहा जाए जो पटना रह रहा है, छपरा रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, बम्बे रह रहा है, गाजियाबाद टाउन में रहे, कहते कि चलो गांव में तो काम करने के लिए, तो उससे नहीं होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि उसका लाइफ का पार्ट, मैक्सिमम पार्ट तो बाहर बीत गया, तो कैसे कर पाएगा? तो थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अगले साल गांव में कुछ काम करने के लिए। ठीक है सर, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? गांव में रहते हैं आप। देखिए, हम गांव में मैसेज यही देना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान, देखिए, हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोल रहे हैं और ना हम कोई पॉलिटिक्स के आदमी हैं, हम आम पब्लिक हैं। हमारा यही एक व्यू है, यही विचार है कि जिस तरह रोड बन रहा है, नली बने, गली बने, बिजली की सुविधा हो, बुनियादी जो भी आवश्यकता है उसकी सरकार के द्वारा, तो देखते हैं कि यहाँ सलेमपुर तक गए, यहाँ देहाती क्षेत्र में गए, यही जाते थे तो कमर दर्द करता था, अब लगता है कि बहुत बढ़िया से चल रहा है, रोड बढ़िया है,
दूसरा है कि बिजली तो हम अपना गांव का देख रहे हैं, प्लस यहाँ देख रहे हैं क्षेत्र में मैक्सिमम यहाँ कभी हम बच्चा थे तो खैर यहाँ बिजली नहीं था। 2001 से हमारे यहाँ आया, पहले नहीं था, लेकिन इधर देखते हैं कि लाइन जो है सो माने आरा में भी हमारा घर है, लगता है कि इससे तनिक भी लाइन कम नहीं है। सिलेंडर है तो मान लीजिए कि यहाँ भी कनेक्शन जो है लोकल में सरकार दिया है, उसको भी ले रहे हैं। माने शहर की सारी सुविधाएं यहाँ गांव में उपलब्ध है एकदम। अब गांव जो है वो किसी भी माने में शहर से कम नहीं है, एकदम नहीं। हम यानी मैं अगर गांव में आके रहने लगूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगी। प्रॉब्लम नहीं है। है मेरा एसी भी चलेगा, पंखा सब भी चलेगा, हाँ, है मुझे ताजी धूप भी लगेगी, हवा भी आएगी फ्रेश, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे शहर में लोग को कट जाता है तो इन्वर्टर रखे हैं, देखते हैं बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग जनरेटर रखते हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो यहाँ लाइन की सुविधा है, लाइन और रोड और गली सरकार कर रही है। भले ठेकेदार कुछ लूट रहा है तो ठेकेदार आइए, आप भी आना चाहते हैं तो आइए। हैं कहाँ है, आ जाइए। ना उनको फोटो तो नहीं। अच्छा पूछ रही है कि कौन चीज़ का फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा। फोटो नहीं है, ये आए हुए हैं कुछ गांव के संबंधी जानने के लिए कि इस गांव में क्या समस्या है या शहर से क्या अलग है। तो हमको लगता है कि कल्चर के मामला में शहर से अच्छा है। अच्छा, बेसिक पॉइंट आपको बताते हैं। दूसरा चीज़ है कि किसी तरह का यहाँ सुविधा नहीं है। हाँ, शहर है तो वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इतना तय वो दूसरा चीज़ है। लेकिन चूँकि मेरा गांव शहर के बहुत करीब है, इसीलिए यहाँ का आदमी लगता है कि हम आरा शहर नहीं हैं और ये गांव नहीं है। आपसे फिर कह रहे हैं, ज्योग्राफी में एक शब्द है अर्बन क्षेत्र। अच्छा। तो अर्बन क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो शहर के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी रेडिएशन में गांव पड़ते हैं वो अर्बन क्षेत्र में आते हैं। तो इसको विलेज नहीं कहा जाएगा, वो अब टू टाउन होने जा रहा है। अब गांव की सिचुएशन जो आप जानना चाहते हैं कि आपका गांव का क्या है, सनदिया गांव नहीं, सनदिया अपने आप में शहर है। नहीं, शहर भी नहीं है। भले बिल्डिंग ना हो, लेकिन कि सुख सुविधा के मामले में शहर से कम नहीं है। इफेक्ट है। आपको बताते हैं कि शहर के टेक्निकल चीज आपको बताते हैं, ज्योग्राफी आप जी आप सही बता रहे हैं कि ज्योग्राफी की कोई भी शहर के 4 किलोमीटर किसी भी शहर के इर्द गिर्द जो भी गांव है जिसको अर्बन हम लोग कहते हैं, अब छोटकी से नदियाँ हुआ, अब मर्ज करने जा 4 लाइन बन गया, ही हो गया। अब देख रहे हैं, मैं इधर है, लोग जमीन शहर के लोग कर रहे हैं रोड के इस साइड, हम लोगों के बधार आधा बिक्री हो गया है तो हम यहीं बसेंगे। रोड हो गया, देखता है लोग कि पानी रोड सब कुछ है तो चलिए। और जहाँ तक जीविका है तो जीविका तो आपको शहर में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आपको अपने खोजना है कि हम कौन काम करें, कि गांव में रहें तो यहाँ कमाएं या शहर में रहें तो क्या यहाँ सब्जी नहीं बिक्री हो सकती है? यहाँ के लोग सब्जी नहीं खाते हैं, खाते हैं। आप अब वहाँ है कि वो ठेला पर लेके काफ़ी मात्रा में भीड़ है, यहाँ लोग सोचता है कि चलो खेत का आलू हो गया, प्याज हो गया तो उसका काय कर दे। यहाँ भी हमारे गांव के पश्चिम अलंग चट्टी लगा हुआ है, वहाँ रोज प्रतिदिन सब्जी बिकता है। मेडिकल के लोग दुकान खोल दिए हैं। अब शहर में जनसंख्या काफ़ी है, इसीलिए भीड़ ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या कम है। तो आज की बातचीत यही समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर कभी आएंगे तो आपके गौशाला को भी देखेंगे और आपके और बाकी हिस्सों को भी देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये देखिए, ये देखने के लिए देखना है। गूगल पर जब सारा नक्शा दिखा रहा है तो हमको दिखाने में हमको क्या दिक्कत है? ठीक है। जमीन और लैंड का गूगल पर जाके दबिएगा तो सब दिखा रहा है सरकार। तो यही चीज़ है। और सब तो यहाँ मैंने हमको आप जहाँ तक अपनी अनुभव है बताए हैं, ये नहीं कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, लेकिन हमको लगता है यहाँ बहुत मन लगता है ना, तो हम भी अपना मन लगाएंगे यहाँ। एकदम लगाइए।